किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान भी आपको बताएंगे, वायु की गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों से। जी हाँ, तो 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम यहाँ पर मौसम खबर में बात करेंगे पंजाब की। कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार पंजाब में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। 2 से 3 डिग्री तक यहां पर न्यूनतम पारा बढ़ सकता है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और नजर डालेंगे सर्द अपडेट पर। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी आपके लिए जारी की गई है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहां पर मौसम सामान्य बना रहेगा। तो आप जैसा कि मानचित्र में इस वक्त आप देख रहे हैं, देश के कई हिस्से हैं जहां पर घना कोहरा हो सकता है। पंजाब है, हरियाणा है, इसके साथ ही बिहार, ओडिशा है, यहां पर साथ ही असम, मेघालय में भी घना कोहरा रह सकता है। आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। राजस्थान में कहीं कहीं पर तेज हवाएं चल सकती है और ऐसे में नजर बनाकर रखें। देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। तो ज़्यादा अपने यहाँ पे सर्द अपडेट के बारे में कुछ हिस्से हैं जहाँ पर घना कोहरा रहेगा, यहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर भी नजर डाल लेते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहाँ रहेगा मौसम साफ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। जी हाँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा बारिश के लिहाज से। तो कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनते हुए नजर आ रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में। अब आइए रुक करते हैं पूर्वी भारत का और पूर्वोत्तर भारत का। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल हो या फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही जो पूर्वोत्तर का ये पूरा हिस्सा है यहां पर भी बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो आपको बता दें केरल और साथ ही लक्षद्वीप की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही उत्तरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहां पर बारिश के आसार नहीं है। अब पश्चिम भारत की बात करते हैं और मध्य भारत की। तो यहां पर भी जैसे कि आप देख रहे हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान में बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो जी हाँ, इस तरह के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत की सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश तो कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हुई है। और इसके साथ ही पंजाब में घने कोहरे का असर दिखा है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी घना कोहरा कहीं कहीं पर रहा है। तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का असर साफ तौर पर चल रहा है। और वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, साथ ही ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर भी घना कोहरा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बादल भी बरसे हैं। और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें यानी कि पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी में बरसात हुई है और इसके साथ ही केरल में भी कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं। तो दक्षिण भारत के वो हिस्से जहां पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे तापमान का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। जी हाँ, देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उन जगहों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से तापमान का ट्रेंड चल रहा है। और ऐसे में तापमान का हाल में पहले बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की। बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर भी हरियाणा, दिल्ली में इसी तरह के हालात रहे हैं और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी सामान्य के मुकाबले दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि यहां पर भी रात के तापमान में इजाफा है। सौराष्ट्र कच्छ में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अब मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का। तो यहां पर बता दें कि सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी दिखी। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर की, जहां पर 6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मापा गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखिए। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में इजाफा रहा। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां पर अधिकतम तापमान। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी इसी तरह का हाल रहा है। यहां पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, असम मेघालय का रुख करते हैं। यहां पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा, यानी कि यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट रही। अब इसके साथ ही दक्षिण भारत में आप देखिए, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में देखा जा रहा है। तो ये वो हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही रायलसीमा के करनूल में 37 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति किन इलाकों में रही है। अब देश के तमाम अलग अलग शहरों पर नजर डालेंगे और देखते हैं यहां पर कैसा रहा है तापमान।
जी हाँ, तो देश भर के तापमान का हाल आपने जान लिया। आगे मौसम खबर में बात करेंगे हम वायु की गुणवत्ता की, साथ ही पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। जहां शहर की हवा कैसी है जानना जरूरी है, तो आइए जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जाना जाता है। ऐसे में सबसे पहले जानेंगे दिल्ली के बारे में। 328 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ पर। इसके साथ ही बात करें अगर पुणे की, तो 117 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक के स्तर पर है। इसके अलावा 121 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक हवा मुंबई की भी इस वक्त बनी हुई है। आइए अब रुक करते हैं कोलकाता का। 116 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की भी हवा। अब लखनऊ की बात करते हैं। 208 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त लखनऊ की बताई जा सकती है। जबकि पटना में 243 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त पटना की भी है। हैदराबाद का रुख करते हैं। 85 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद शहर की है। वहीं अहमदाबाद का रुख करें तो 126 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा है। और बेंगलुरु का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 71, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की है। तो जाना आपने किस तरह का वायु की गुणवत्ता का हाल है अलग अलग शहरों में। अब जान लेते हैं कि पर्यटन पूर्वानुमान कैसा है अगले 4 दिनों का। सबसे पहले रुक करेंगे हम लद्दाख के लेह का। यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल छा सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान, और 0 से -14 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति लगातार बनी रहेगी। जी हाँ, तो मौसम में तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, उलटफेर की स्थितियां यहाँ पर नहीं है। 0 अधिकतम तापमान तो -14 न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का क्या हाल रहेगा। सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 21 से 3 के बीच रहेगा तापमान। मंगलवार को बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, 18 से 3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो बुधवार को भी बारिश के साथ 18 से 2 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार की बात करें तो 21 से 2 यहाँ पर तापमान, फिर से हल्के बादल छाने के आसार है। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी के बारे में। यहाँ पर सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 17 से 5 के बीच तापमान रहेगा। गिरावट के साथ अगले दिन 13 से 8 के बीच तापमान की स्थिति हो जाएगी। साथ ही बारिश के भी आसार बनते दिख रहे हैं। बुधवार को 14 से 6 के बीच तापमान रहेगा और फिर से हल्के बादल छाने के आसार दिख रहे हैं। गुरुवार को हालांकि मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 16 से 6 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या हाल रहेगा उड़ीसा के पुरी में। तो यहाँ पर सोमवार को धुंध छा सकती है। 28 से 20 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसम भी बिल्कुल साफ हो जाएगा, खुल जाएगा और 29 से 21 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार गुरुवार को भी तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और साथ ही बिल्कुल साफ मौसम, खुला हुआ मौसम मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिक्किम के गैंगटॉक का क्या हाल रहेगा। तो यहाँ पर भी कोहरे की स्थितियां नजर आ रही है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में बढ़ोतरी की स्थितियां बन रही है। 12 से 6 जहां पर तापमान रहेगा सोमवार को, तो बढ़ते बढ़ते गुरुवार तक 14 से 7 के बीच ये तापमान आ जाएगा। तो खास तौर पे जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की बढ़ोतरी हम आते हुए देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर भी कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। 30 से 13 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को, मंगलवार को 29 से 13, इसके साथ ही बुधवार को 30 से 13 वापस स्थिति बन जाएगी और गुरुवार को 29 से 12 के बीच रहेगा तापमान। तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें खास उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में 1-1 डिग्री का जो उतार चढ़ाव है वो लगातार बनते हुए हम देख रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के जोधपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोमवार को साफ मौसम रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। 28 से 15 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और 27 से 13 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। 28 से 12 बुधवार को तापमान रहेगा, तो 28 से 12 ये तापमान गुरुवार को भी बरकरार रहेगा। साथ ही बिल्कुल साफ मौसम बना रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती रहेगी। अब केरल के मुन्नार की बात करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान साफ मौसम रहेगा, लेकिन बादलों की लुका छुपी का खेल भी यहाँ चलता रहेगा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे। सोमवार से मंगलवार के बीच 1 डिग्री की बढ़ोतरी, 29 से 9 और 30 से 9 के बीच तापमान मंगलवार को, और उसके बाद तापमान बरकरार रहेगा 30 से 9 के बीच। उसके बाद उलटफेर नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे तमिलनाडु के ऊटी का। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हल्के बादल छाते रहेंगे और इसके साथ ही 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को, 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। बुधवार को न्यूनतम तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। 23 डिग्री सेल्सियस बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान रहेगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान, और इसी के हिसाब से अपना प्लान बनाइए। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि मौसम के लिहाज से खेती किसानी किस तरह से करना है। जी हाँ, मौसम के लिहाज से ही कृषि कार्य अगर किए जाए तभी अच्छी फसल मिल सकती है और जो नुकसान है उसकी आशंका कम हो जाती है। तो हमारे एआई एंकर कृष बता रहे हैं कि इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य आपको करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय मटर की लताओं को सहारा दें और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गोभी वर्गीय फसलों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय आलू में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ही तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के अलावा पालक और धनिया की कटाई करें। इसके अलावा यहां मूली और शलजम की खुदाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके के किसान इस समय मटर में गुड़ाई करें और उनकी लताओं को डंडे से बांधें। यहीं इस मौसम में गेहूं में सिंचाई के अलावा लहसुन में निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के तराई और भाबर इलाके में चना, मसूर और सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां अभी गेहूं और जौ के अलावा मटर में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय मिट्टी में नमी बनाए रखें और जौ में हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय मटर की बुवाई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें।
अंतर संस्कृति संचालन के दौरान प्याज के पत्तों को नुकसान पहुंचाने से बचें। प्याज को रोग होने से बचाएं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करें कि पत्तियां लंबे समय तक गीली न रहें। इसके साथ ही फसलों को थ्रिप्स से बचाने के लिए पौधों के बीच चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसान इस समय तैयार आलू की खुदाई करें। इसके अलावा यहां टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी में निराई गुड़ाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं, सरसों, काबुली चना, मटर और अन्य सब्जियों में सिंचाई या दवाओं के छिड़काव का काम टाल दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पर, वहां पर किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं आपने जाना। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती की जाए तो अच्छी उपज, गुणवत्ता युक्त उपज आपको मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है, आइए जान लेते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो तमिलनाडु में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान की कटाई करें। धान की कटाई के बाद उड़द एवं मूंग की बुआई करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने हेतु क्रॉपिंग करें। तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करें। जम्मू और कश्मीर में बारिश की संभावना को देखते हुए परिपक्व आलू की तुरंत खुदाई करें। टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की नर्सरी में निराई एवं गुड़ाई करें। गेहूं, सरसों, चना, मटर तथा सब्जियों में कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग स्थगित कर दें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, मूली तथा धनिया की कटाई करें। मटर में स्टेकिंग करें तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आलू में निराई एवं गुड़ाई करें। गेहूं में सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें। चना, मसूर एवं सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। गेहूं एवं जौ में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। चने में नियमित रूप से निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। पंजाब में गन्ने की कटाई जारी रखें। सूरजमुखी एवं मक्का की बुआई करें। बसंतकालीन आलू की रोपाई पूर्ण कर लें तथा सब्जियों में सिंचाई करें। हरियाणा में गेहूं की फसल में सिंचाई करें एवं खरपतवार हटाने के लिए निराई एवं गुड़ाई करें। ठंड से संरक्षण करने हेतु गेहूं, सरसों तथा चने की फसल में फव्वारा सिंचाई करें। गुजरात में ठंड के प्रभाव को कम करने हेतु शाम के समय खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करें। जी हाँ, तो ये थी खास सलाह देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए कि इस मौसम में किस तरह के कृषि कार्य उन्हें करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है टमाटर। इसकी व्यावसायिक खेती आपको बहुत लाभ दे सकती है क्योंकि इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होता है, साथ ही इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऐसे में गुणकारी भी है और स्वादिष्ट भी है। मांग हमेशा बनी रहती है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे।
टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, तो ये थी कुछ खास जानकारियाँ टमाटर की खेती से जुड़ी हुई। इन जानकारियों के आधार पर खेती करेंगे तो अच्छी उपज ले पाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।